हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में डेटा टाइप्स। ये हमारा रिवीजन टॉपिक है क्योंकि आपका सिलेबस सारा फिनिश कवर हो चुका है। अब हम लोग पर डे वन बाय वन एक एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक लिया है डेटा टाइप्स, ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछा ही जाता है, व्हाट इज़ डेटा टाइप्स एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। तो ये आपको डायग्राम के साथ ज़रूर आपको बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना, जब डेटा टाइप्स लिखेंगे तो डेटा टाइप्स का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ये डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद जो प्राइमरी डेटा टाइप्स उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ड्राइव्ड और यूज़र डिफाइंड को नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर स्पेशली पूछा है तो आप उसे ज़रूर डिस्कस करिएगा, ज़रूर डिफाइन करिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब हम डेटा टाइप्स जो डिफाइन करते हैं वो हम लोग वेरिएबल के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा इंटीजर ए इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये ए नाम का वेरिएबल है जिसका टाइप हमारा क्या है, इंटीजर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेरिएबल के लिए, ये ए नाम के वेरिएबल के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर कि ये जो ए वेरिएबल है ये सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, लाइक 14, 256, 718। ठीक है, तो डेटा टाइप्स वेरिएबल की स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज कैपेसिटी को बताता है और उसके प्रॉपर्टीज़ को बताता है कि वो जो डेटा है उसका जो टाइप डिक्लेयर किया है वो किस तरह का डेटा स्टोर कर सकता है और उसकी क्या स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप बताता है हर एक वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो डेटा टाइप हम लोग वेरिएबल से पहले जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जिससे क्या डिफाइन हो जाता है, इस वेरिएबल की स्टोरेज कैपेसिटी पता चल जाती है और उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है कि ये जो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड या स्टोर कर सकता है। ठीक है, और वेरिएबल हमारा क्या बता रहा है, मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन को बताता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। ठीक है, जो वेरिएबल डेटा होल्ड करता है उसके टाइप को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डेटा। जैसे मैंने बताया कि जो इंटीजर ये वेरिएबल है तो सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड करता है, लाइक जैसे 14, 256, 7, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं ले सकता, होल नंबर्स लेगा। ठीक है, दूसरा में मैंने दिया डेटा टाइप्स आर डिफाइंड एज द डेटा स्टोरेज। ये भी बताता है डेटा टाइप कि वो कितना स्टोरेज ले सकता है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी बताता है, उसका साइज भी बताता है। जैसे इंटीजर हमारा 16 बिट प्रोसेसर के हिसाब से अगर बात करें तो ये 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है, दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर आ डेटा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, डायग्राम मैंने बताया सी डेटा टाइप्स, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बुल्ट इन डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बुल्ट इन डेटा टाइप्स को हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप्स भी कहते हैं, इसको फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कहते हैं, या इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन नाम से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में प्राइमरी या प्रिमिटिव या बुल्ट-इन, तो इसका मतलब हम लोग बुल्ट-इन प्राइमरी मतलब बेसिक डेटा टाइप्स की बात हो रही है। ठीक है, तो बुल्ट-इन डेटा टाइप्स में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड आते हैं। ये हमारे कीवर्ड्स हैं बेसिक डेटा टाइप्स के, जो कि हमारी सी की लाइब्रेरी से में ये डेटा टाइप पहले से ही डिफाइन होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, इनके कीवर्ड्स को यूज़ करना, देन वेरिएबल का नेम और हमारा डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स जो हमारे बुल्ट इन डेटा टाइप्स की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं, उनको हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप्स कहते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप बुल्ट इन डेटा टाइप्स का यूज़ करते हुए जब इनको यूज़ करेंगे तब भी हम लोग ड्राइव डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट बुल्ट इन डेटा टाइप्स ड्राइव डेटा टाइप्स पॉसिबल नहीं है। इसके एग्जांपल हैं एरे, पॉइंटर, फंक्शन, जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनका एक एक चैप्टर था, हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है।
ठीक है। उसके बाद हमने बात जो किया हमारा यूज़र डिफाइंड, थर्ड टाइप का हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जो यूज़र अपने अकॉर्डिंग उन डेटा टाइप्स को क्रिएट करता है। ठीक है। उनके टाइप्स हैं स्ट्रक्चर, जिसको स्ट्रक्ट कीवर्ड से यूज़ करते हैं, यूनियन और एनम। ठीक है। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हमारा बुलेटिन इन डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स की हेल्प से ही क्रिएट किए जा सकते हैं। विदाउट दिस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इनको भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। इनका अलग अलग एक चैप्टर था जिनको मैंने डिस्कस आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस हो चुका है। ठीक है। तो हम पहला जो डिस्कस करने जा रहे हैं बुलेटिन डेटा टाइप्स, मतलब प्राइमरी डेटा टाइप्स, या ऐसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं, या हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स कहते हैं। ये डेटा टाइप्स हमारी सी की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन होते हैं और ये सिर्फ सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं ये डेटा टाइप्स। ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे इंट इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोट फ्लोट टाइप्स की या डेसिमल वैल्यूज़ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, करेक्टर एक सिंगल करेक्टर को, वॉइड नॉट स्पेसिफाइड कोई भी टाइप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है। तो पहला हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप को INT कीवर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है डिपेंड करती है आपके CPU प्रोसेसर के हिसाब से। जैसे 16 बिट में जो होगा 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस लेगा, अगर 32 है तो 4 बाइट्स लेगा, अगर 64 है तो आपका 8 बाइट्स लेगा। ठीक है। हम जो बात करेंगे 16 बिट CPU प्रोसेसर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो कितना स्पेस लेगा 2 बाइट्स। ठीक है। वो आपको पता ही है 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है 8 बिट्स। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे इंटीजर a इक्वल टू 4 to 1, मैंने पहले था इंटीजर जो डेटा टाइप है वो सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर कर सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकता है, कोई भी डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को वो स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है। जैसे इंटीजर a 4 to 1, इंटीजर b 25। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप जो कैर कीवर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 बाइट्स होती है, मतलब 8 बिट्स होती है, और एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ABC, जैसे कैरेक्टर A सिंगल कोट में मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स डेसिमल्स वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और इसको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप दो टाइप्स होते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट हमारा 4 बाइट्स होता है जो कि हमारे डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, मींस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद सिंगल प्रेसिजन, मतलब ये डेसिमल के बाद 16 नंबर्स तक लिख सकते हैं। ठीक है। 16 नंबर्स 16 स्टेप तक हम लोग इसे इसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज़ को। डबल जो है ये भी हमारा डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद डबल प्रेसिजन, मतलब ये डेसिमल के बाद 10 पॉइंट्स तक ये वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे फ्लोट अगर है तो फ्लोट जो हमारा 16 बिट प्रोसेसर के हिसाब से 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है, डबल हमारा 8 बाइट्स, और एक लॉन्ग डबल होता है वो हमारा 10 बाइट्स मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है। फ्लोट का एग्जाम्पल फ्लोट एवरेज जैसे 25 डेसिमल पॉइंट 1234, इसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है। फ्लोट परसेंटेज जैसे 1 2 3 4 6 डिजिट तक ही हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे लॉन्ग डबल में एवरेज ये 10 तक ले सकते हैं। ठीक है। वॉइड नॉट स्पेसिफाइड होता है, ये कोई भी स्पेस नहीं लेता है। हम अक्सर अगर फंक्शन जब लिखते हैं तो इसको ये वॉइड ये बताता है कि नो रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यूज़ को, तब हम लोग वॉइड का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हमने डेटा टाइप्स में मॉडिफायर इन सी, मतलब जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे उनके मॉडिफायर इन सी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैरेक्टर्स को, साइंड अनसाइंड, इंटीजर को शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट साइंड इंटीजर को, उनका अलग अलग साइज है, उनका अलग अलग रेंज है, और उनका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। ठीक है। जिसको हम बता रहे हैं मॉडिफायर इन सी में, जैसे करेक्टर का डेटा टाइप है करेक्टर, साइज 1 बाइट होता है, इसका रेंज जो होता है क्योंकि साइंड है, इसे साइंड लिख भी सकते हैं, बाई डिफॉल्ट कैरेक्टर ले रहे हैं, इसका जो रेंज होगा -128 टू +127, और जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेटिव स्ट्रिंग मॉडुलस सी से करते हैं, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस में। ठीक है। अनसाइंड कैरेक्टर का भी स्पेस 1 बाइट होगा, जिसका रेंज 0 to 255 होगा, जिसे मॉडुलस
सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग साइन शॉर्ट इंटीजर को 2 बाइट्स जिसका रेंज ये है और इससे मॉडुलर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर का 0 to 65535 जिसे मॉडुलस यू से करते हैं। ऐसे साइन इंटीजर 2 का जो रेंज होगा सेम होगा और रिप्रेजेंट मॉडुलस डी से करेंगे। वैसे ही साइन इंटीजर का भी स्पेस 2 बाइट्स होगा, इसको हम मॉडुलस यू से रिप्रेजेंट जिसका रेंज ये है। ऐसे ही लॉन्ग साइंड इंटीजर का स्पेस होगा 4 बाइट्स जिसका रेंज ये है, जिसे मॉडुलस एल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर को 4 बाइट्स है और इसका रेंज है 024294967 जिसे मॉडुलस एल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही फ्लोट को 4 बाइट जिसका रेंज ये है, जिसे मॉडुलस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल का स्पेस 8 साइज 8 बाइट्स है जिसका रेंज ये है, जिसे मॉडुलस एल एफ से यूज़ करते हैं। और लॉन्ग डबल का स्पेस 10 बाइट्स है जिसे रिप्रेजेंट मॉडुलस डी कैपिटल एल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।